चलिए मैं इनके आंसर्स लिख रहा हूँ, आपको बाद में सॉल्व करना हो तो बाद में करके लिख लेना। 22, अगले का है -7, अगले का है 92, ये रिमाइंडर्स हैं। अगले का है 3/2, ये रिमाइंडर्स सर हैं। मेरा लास्ट वाले का सेम आया। तूने करा ही नहीं दादा, लॉन्ग डिवीजन से करा ही नहीं, तू सेम सेम क्या कर रहा है? यूज योर कॉमन सर सेंस मैं एंड अभी देन कर स्पीक। लूंगा क्लास के बाद तो में। फिर तू आंसर क्यों से बता रहा अगर तूने करा ही नहीं है तो? ऐसे क्यों बता रहा है? मेरे को ऐसे सुनना ही नहीं है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से करना था जब। ये आती है आपको लॉन्ग डिवीजन अच्छे से कुशाग्र? तो फिर क्यों नहीं करा इससे? चलिए तो ये आपको आंसर्स बता दिए मैंने, अब आगे चलते हैं। आपको लॉन्ग डिवीजन अब समझ में आ गया है। अब मैं मेरी रिमाइंडर थ्योरम पे चलता हूँ वापस से। उस दिन अपन ने जो लिखी थी वो क्या थी? फैक्टर थ्योरम। उस दिन अपन ने जो लिखी थी वो फैक्टर थ्योरम थी। फैक्टर थ्योरम में जो ध्यान देने की चीज़ थी वो ये थी कि P ऑफ A इक्वल टू 0 आएगा। फैक्टर थ्योरम में जो ध्यान देने की चीज़ थी वो ये थी कि P ऑफ A इक्वल टू 0 आएगा। और इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, राइट? इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और हम लोगों ने देखा था कि इसका फैक्टर, ये पर्टिकुलर चीज़ का फैक्टर है कि नहीं। और मैं 2 प्रोसेस से सिखा रहा था आपको, मैं वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे हो, जैसे हमने 4th क्वेश्चन किया था और 4th क्वेश्चन में ये बात की थी कि अगर x+2 इसका फैक्टर है, x+2 इसका फैक्टर है, तो x+2 इज इक्वल्स टू 0, उसमें पुट करने पे वो चीज़ का आंसर 0 आना चाहिए, P ऑफ A 0 आना चाहिए। हम लोगों ने बात की थी कि x+2 इस पूरी चीज़ का फैक्टर है, तो x+2 इज इक्वल्स टू 0 करो, x इज इक्वल्स टू -2 करो, -2 को इस पॉलिनोमियल में रखो और सॉल्व करो। -8 प्लस 12 -10 प्लस 6, ये इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या? x इज इक्वल्स x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, राइट? बोलो सही है? यही बात की थी। अब राघव वीडियो कहाँ जा रहा है तेरा बार बार? वीडियो चालू रखो सब लोग। अब सब चालू ही है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस इसी चीज को लॉन्ग डिवीजन से करके देखते हैं। फैक्टर का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हो, फैक्टर का मतलब कोई डिवाइड कर सके जो, जैसे मैं बोलूँ 102 का एक फैक्टर होता है 3, इसका मतलब ये पूरा डिवाइड कर सकता है उसको। उसी तरह से पॉलिनोमियल में भी फैक्टर होता है कि x+2 अगर इसका फैक्टर है तो ये लॉन्ग डिवीजन सक्सेसफुल होना चाहिए, ये लॉन्ग डिवीजन सक्सेसफुल होना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। मतलब मैं डिवाइड करके देखता हूँ, x²
एक्स, तो वो 5x है ना? हाँ 5x है, विंडो बंद कर दो ना यार। 3x प्लस 6 प्लस 3x प्लस 6, क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये राइट हैंड साइड क्या हुआ कुशाग्र, मैंने फैक्टर प्रूफ किया लॉन्ग डिवीजन से, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, तब भी मैंने फैक्टर प्रूफ किया, पर मैंने क्या यूज की यहाँ पे, फैक्टर थ्योरम। जैसे मैंने लॉन्ग डिवीजन से बोला था, आपने फैक्टर थ्योरम से कर दिया। लॉजिक सही है, फाइनली आपको फैक्टर थ्योरम ही सिखाना चाह रहे हैं हम लोग, फाइनली हम आपको फैक्टर थ्योरम ही सिखाना चाह रहे हैं। तो लॉजिक सही है, दोनों के अगर आंसर मैच करेंगे, एक का आंसर आ गया है तो दूसरे का आंसर भी मैच करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप समझ रहे हैं, बार बार लॉन्ग डिवीजन ना करना पड़े, इसके लिए क्या थ्योरम बनी, फैक्टर थ्योरम। अब देख रहे हैं ना, फैक्टर थ्योरम कितनी छोटे से में हो जाता है, लॉन्ग डिवीजन में टाइम लगता है, फैक्टर थ्योरम फटाक से हो जाता है। तो इसलिए फैक्टर थ्योरम ने बोला, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए फैक्टर ने बोला अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर कोई पॉलिनोमियल है और कोई रियल नंबर है, अगर कोई पॉलिनोमियल है और कोई रियल नंबर है, तो अगर पॉलिनोमियल में वो रियल नंबर को सब्स्टिट्यूट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आती है, इसका मतलब वो रियल नंबर को x से इक्वेट कर दो और उस ये चीज़ बना दो, x माइनस ए बना दो, तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। इस बार समझ में आया क्या? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझ में आ गया। लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड, रिपीट कर दो। मैं जो एग्जाम्पल को ध्यान रखना, मैं रिपीट करता हूं, मेरे एग्जाम्पल को ध्यान रखना। फैक्टर थ्योरम बोलती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px, अगर कोई पॉलिनोमियल है px और कोई रियल नंबर है a, और अगर p ऑफ a मतलब x की जगह पूरे पॉलिनोमियल पे a डाल दो, a की जो भी वैल्यू है 2 है 3 है, अगर कोई रियल नंबर है a, तो p ऑफ a अगर 0 है तो x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर हो जाएगा। अब डेफिनेशन पढ़ के देखिए, शायद समझ में आ जाए। उधर लाइट जल रही चार्जिंग की, पढ़ लिया। थोड़े दिन में एक ऑर्डर कर ही देता हूँ। ठीक है, समझ में आई डेफिनेशन? यस सर। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, कोई किसी चीज का फैक्टर है ये कब बोलते हैं? 102 का फैक्टर 3 है, ये कब बोलते हैं? वो उसे वो डिवाइड पूरा कर देता है और रिमेनिंग हो जाता है। पूरा डिवाइड करने का मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो ये जो दूसरी लाइन बोली ना आपने, ये ध्यान रखो, कोई किसी चीज का फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 कर देगा वो। कोई किसी चीज का फैक्टर है तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 कर देगा, ये ध्यान रखो। यहां पे ये फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन में 0 दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है। अगर मैं किसी पॉलिनोमियल में, अगर मैं किसी पॉलिनोमियल में x इज इक्वल्स टू 1 डालता हूं और रिमाइंडर 0 नहीं आता है, सॉरी, और वो उसकी वैल्यू 0 नहीं आती, उसकी वैल्यू ये आ रही है 6, तो अगर उसकी वैल्यू ये आती है तो मैं क्या मानूं?
अगर उसकी वैल्यू ये नॉट अ फैक्टर। इट इज नॉट अ फैक्टर, और क्या मानूं? अगर वैल्यू 0 आती तो आप बोल देते फैक्टर, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये 6 क्या हो गया? ये 6 हो गया इस चीज का क्वोशिएंट, रिमाइंडर। रिमाइंडर। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये जो मैंने करा है, प्लीज देखिए ध्यान से, पहले देखिए फिर लिख लेना। ये जो मैंने करा है, ये बेसिकली मैंने क्या करा है, मैंने ये करा है। x इज इक्वल टू 1 से मैं अगर डिवाइजर बनाऊंगा तो x माइनस 1 बनेगा। मैंने x माइनस 1 को इससे डिवाइड कर दिया। मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ, हो सकता है रिमाइंडर ये मैच हो जाए, हो सकता है क्या होएगा ही। तो मैं ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 सॉरी 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 हाँ, ये एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस, ये प्लस, ये ख़त्म, ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x प्लस 3 प्लस एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस, ये प्लस, ये 0, ये 3x, ये प्लस 3 प्लस 3x ना, नहीं प्लस 3। प्लस, और क्वेश्चन में क्या प्लस 3, तो ये हो गया 3x माइनस 3, तो ये माइनस, ये प्लस, तो रिमाइंडर कितना बचा? सर आप, हाँ 6। और ये इससे मैच कर रहा है। तो थ्योरम यही बोलती है कि अगर आप a कोई कांस्टेंट रियल नंबर जो कि x माइनस ए से आपने x माइनस ए इज इक्वल टू 0 करके निकाला है, उसकी जब वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करते हो, तो अगर x माइनस ए फैक्टर होगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, और अगर फैक्टर नहीं होगा तो उसका आंसर रिमाइंडर के बराबर आ जाएगा। समझे क्या? तो रिमाइंडर थ्योरम लिखिए। सर, बोलो। सर जैसे कि आपने लास्ट में किया 3x प्लस 3x माइनस 3, हाँ, तो फिर सर ये जो प्लस और माइनस है, तो ऐसा होगा कि प्लस माइनस माइनस, और जो सब्ट्रैक्शन के लिए होता है माइनस माइनस, तो फिर वो सब्स्टिट्यूट होके प्लस हो गया, तो 3 प्लस 3। ये यहाँ पे 6 आएगा, उसके अलावा तुझे कुछ डाउट आ रहा है क्या? ये 6 हाँ कैसे आया सर, वो डाउट आ रहा है क्या? हाँ सर। यहाँ पे था 3x प्लस 3, यहाँ पे यस, था x माइनस 1, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आएगा 3x माइनस 3। अब मैं साइन चेंज यस सर। करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मैं साइन चेंज करूँगा। तो 3x माइनस 3x कट जाएगा, और प्लस 3 और नीचे भी प्लस 3 है तो 6 आ जाएगा। ओके सर, ओके। ओके। तो रिमाइंडर थ्योरम बोलूं, let px be any polynomial, let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1, and let a be any real number, सर एक सेकंड रिपीट कर दो, बी एनी let पॉलिनोमियल। px be any polynomial of degree greater than or equal to 1, and let a be any real number, and let a small a be any real number if px भी बोल सकते हैं, p of x भी बोल सकते हैं, if px is divisible by the linear polynomial x minus a
इफ पी एक्स इज डिवाइडेड, डिविजिबल नहीं, सॉरी डिवाइडेड, डिविजिबल नहीं डिवाइडेड, इफ पी एक्स is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder एक बार फिर से बोल दो। is divided by the linear polynomial x minus a, is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is p of a. और लिख लिया। चलो, और इसको सॉल्व करना तो आ ही गया आपको, तो 2.3 एक्सरसाइज पूरी कर ही लेंगे आप, राइट। मैं आगे चलता हूँ, फैक्टर थ्योरम भी समझा ही दिए मैंने, तो फैक्टर थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं अपन। सर फैक्टर थ्योरम में पूरा वो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है और रिमाइंडर थ्योरम में ये जीरो वाला होता है ना? नहीं, तो डिफरेंस क्या है मतलब? बताता हूँ। When you are dividing in polynomials, dividing two polynomials, जब आप दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हो तो आपके पास है लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये मेथड है। आप कोई से भी दो पॉलिनोमियल्स बोलोगे, आप कोई से भी दो पॉलिनोमियल्स बोलोगे, वो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड हो जाएंगे। अगर परफेक्टली डिविजिबल हो गए तो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा, अगर परफेक्टली डिविजिबल नहीं हुए तो रिमाइंडर कुछ आ जाएगा, 5 -7 कुछ भी आ जाएगा, मतलब नॉन ज़ीरो आ जाएगा रिमाइंडर उस केस में। क्लियर, सिंपल सी चीज़ है। यस सर। अब तो सर शॉर्ट में बोल सकते हैं ना कि RHS इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS लॉन्ग डिवीजन में होना चाहिए। लॉन्ग डिवीजन मतलब ये, इसमें तो LHS मतलब RHS कहाँ पे remainder- आएगा? नहीं मतलब मैं ऐसे बोल सकते हैं ना कि रिमाइंडर अगर जीरो आया तो वो प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव। और अगर उसके जैसे R इक्वल्स टू y आ गया, सब जो मैंने नंबर नहीं लिया, y आ गया, तो उसको अपन लिख सकते हैं ना कि नॉट प्रूव दैट इट्स नॉट करेक्ट, इट्स नॉट अ फैक्टर, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आया कि प्रूव दैट इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन आया कि प्रूव दैट x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6, और आपने जब लॉन्ग डिवीजन करा और आपका ज़ीरो नहीं आया, कुछ नंबर आ गया, जैसा आप बोल रहे हैं, सपोज आपका -6 आ गया, सपोज, मेरे को नहीं पता कहाँ से आंसर का, -6 आ गया सपोज, तो आप क्या बोलोगे? x - 2 इज़ नॉट अ फैक्टर एंड x इज इक्वल्स टू 2 इज़ नॉट अ ज़ीरो, ऐसा बोलोगे। x - 2 इज़ नॉट अ फैक्टर और x इज इक्वल्स टू 2 इज़ नॉट अ ज़ीरो। और अगर पूछा इसी क्वेश्चन में कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय x - 2, अगर ऐसा पूछा तो आपसे पूछा ही है कि फाइंड द रिमाइंडर, तो आप बोलोगे -6 इज द रिमाइंडर। क्लियर है क्या? सर तो मतलब रिमाइंडर थ्योरम में लॉन्ग मेरे को पूरा बोलने दे, रिमाइंडर थ्योरम अब आएगा। ये क्लियर है, ये जो लिखा हुआ है ये क्लियर है। यस सर। लॉन्ग डिवीजन आप हर कभी लगा सकते हो जब आपको दो पॉलिनोमियल्स डिवाइड करने हो, हर कभी लगा सकते हो जब आपको दो पॉलिनोमियल डिवाइड करने हो। बट एक थ्योरम है जो कि आपका काम थोड़ा इजी कर देती है, एक थ्योरम है जो कि आपका काम इजी कर देती है, उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम।
रिमाइंडर थ्योरम, पर ये लिमिटेड जगहों पे लगती है। रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि आपको जिस चीज़ से डिवाइड करना है, जो आपका डिवाइज़र है, जिस चीज़ से डिवाइड करना है, क्या करो, उसको इक्वल टू 0 रखो और x की वैल्यू निकाल लो जो भी आ रही है, और वो पूरे पॉलिनोमियल में, वो वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल में पुट कर दो, जिसको p ऑफ a बोलते हैं। तो जो भी p ऑफ a का आंसर आएगा ना, वो रिमाइंडर रहेगा, वो रिमाइंडर रहेगा। तो जैसे यहाँ पे आप पूरे डिवाइड करके बोलते कि हाँ ये इसका एक फैक्टर है, यहाँ पूरा डिवाइड करके सेकंड में बोलते कि ये इसका इतना रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर थ्योरम लगाने से आप डायरेक्टली बोल सकते हो। अब रिमाइंडर थ्योरम में अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब क्या, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या कि जिससे डिवाइड करा है भाई वो उसका फैक्टर है, और उस फैक्टर को इक्वेट टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, 3-4 टर्म्स है। बंद हो रहा है अभी भी? चार्ज नहीं हो रहा बिल्कुल। सर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है करना, ठीक है, समझ में तो आ गया। बस अब जैसे कि अगर दो कहीं भी पॉलिनॉमियल्स मिले तो बस उसको लॉन्ग डिवीजन से कर देना है। और अगर अपन को पूछा जो है उस हिसाब से करना है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है लॉन्ग डिवीजन से करना है तो लॉन्ग डिवीजन से करना है। अगर आपको पूछा है यूज रिमाइंडर थ्योरम तो रिमाइंडर थ्योरम से करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो आप लॉन्ग डिवीजन से करो या रिमाइंडर थ्योरम से करो, इट इज़ अप टू यू। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा रिमाइंडर थ्योरम से करो। आज जो आपका होमवर्क था वो तो लॉन्ग डिवीजन पे ही था, तो उसको तो लॉन्ग डिवीजन से करना था, बोला था मैंने लॉन्ग डिवीजन से करना है। सर तभी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ जाएगा उससे। चले आगे। यस सर। यस सर। बढ़िया। रिमाइंडर थ्योरम की अगर स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया ना, तो 9th में शायद ही ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि बहुत थोड़ा अलग सा स्टेटमेंट दिया इन्होंने। छोटा बनाने के चक्कर में थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया इन्होंने। गलती नहीं है उनकी, बट वो सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है। चलिए जल्दी जल्दी से करना है। ये 4 क्वेश्चन, सिर्फ 3 मिनट है आपके पास। सर ये अपन को रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं नहीं? बिल्कुल कर सकते हो, कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो बिल्कुल कर सकते हो। दोनों बोल सकते हैं। पैन रखिए तो ड्रेस बोलेंगे, आई सपोज। टिकट्स कर रहे हो क्या? उसमें मेटा डेटा टैगिंग का देख लेना एक बार, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। जेनरिक के कर रहे हो तो उसका मेटा डेटा पूरा रिमूव करना पड़ता है, ये पता है आपको? पता है क्योंकि आज एक एरर आई थी।
और जेनरिक देख के करना। मैं ढूंढ के दूँ क्या? जैसे है टू वुमेन्स, एक अभी स्टिकी नोट्स किया, दूसरा कर रही टू वुमेन्स, तो जैसे जनरल बता रहे हैं वो कर रही टू वुमेन्स में क्या है, भाग भाग तो नहीं एक दूसरे की तरफ? दो पिक्चर्स हैं, एक पिक्चर में शी इज इन फॉर्मल और एक पिक्चर में शी इज हाँ ठीक है। जेनरिक है। बदलाव की जरूरत नहीं है, और उसमें गलत लिखा होता है वुमेन दैट टू, तो वो सब चीजें हाँ। और जब जेनरिक रहेगा ना तो आपके वो दिखेंगे नहीं टैग्स, पता है ये? जब आपका सब्जेक्ट जेनरिक चूजन है तो नीचे मेटाडेटा दिखेगा नहीं कुछ भी। तो आपको पहले फिजिक्स या साइंस करना पड़ेगा। मेटाडेटा दिखेगा, मेटाडेटा हटाओ, फिर वापस पलट के जेनरिक करो। जब जनरल लिखती है मेटाडेटा हटाना है ना, आप जब जेनरिक लिख रहे हो तो मेटाडेटा दिखेगा ही नहीं कुछ। जनरल लिखने के पहले मेटाडेटा ऑफ करो। हाँ, ऑफ नहीं, हटाना है सारा। हाँ हटाना है। और जैसे जेनरिक ही लिखा हुआ है अगर, तो फिजिक्स लिखो, देखो मेटाडेटा तो नहीं है कुछ, मेटाडेटा सारा हटाओ, मेटाडेटा ऑफ करो और फिर उसको जेनरिक लिखो। मैं करके बताऊँ एक का? नहीं करना। राघव, यस सर। कुछ भी नहीं आया मतलब आपको चेक करना है कि इसका ये फैक्टर है क्या। तो अपन क्या करेंगे, x प्लस वन इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, x इज इक्वल्स टू -1 करेंगे, -1 की वैल्यू इस पूरे में डाल देंगे और देखेंगे पूरे की वैल्यू 0 आ रही है क्या। सिंपल। यस सर। करके बताओ। सर 2 + √2 का आंसर क्या होगा? 2 + √2 का आंसर निकाल नहीं पाएंगे, पर 2 + √2 का आंसर 0 तो आ नहीं सकता। हाँ तो मतलब वो फैक्टर नहीं है। सर, तो मतलब 2 + √2 तक पहुंचेंगे उतने में ही पता चल जाएगा कि ये फैक्टर नहीं है। एग्जैक्टली। सर तो हो गया मेरे ख्याल। कौन कौन से फैक्टर्स आए? तो फर्स्ट वाला फैक्टर है बस। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही, वेरी गुड। दिव्या हो गए? राघव आ रहे हैं? यस सर। चलिए, सिर्फ फर्स्ट फैक्टर है, बाकी नहीं है। कोई सॉल्व करके बताऊं क्या? सर फोर्थ वाला सॉल्व करके बताओ ना। जैसे x की वैल्यू आपको -1 डालनी है, तो अगर फोर्थ वाला मैं सॉल्व करता हूँ तो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू -1 + √2। तो ये पहले आएगा -1 का क्यूब -1 होता है, फिर ये माइनस लिखा, -1 का स्क्वायर +1 होता है तो 1 लिख दिया, माइनस ये माइनस इसमें ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा +2 + √2 + 2। ठीक है, तो ये 2 और ये -1 खत्म, और 2 + √2, 2 + √2, 2 + √2। अब 2 + √2 के आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो आप,
टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल्स, 2+√2 के आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा होगा कि √2 की वैल्यू क्या होती है। √2 की वैल्यू होती है लगभग 1.414। तो ऐसे आप आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर ही आएगा। बट आपको तो क्या पता करना था, फैक्टर। और फैक्टर कब आते, जब इसकी वैल्यू 0 आती। अब ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 0 तो आनी नहीं है, तो हम आगे क्यों सॉल्व करें। सबको क्लियर है, आगे चलें। आंसर हो गया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ तो वो जो लास्ट था ना √2, तो अपन ने उसको जैसे ले लिया ना 2, जैसे +√2 था लास्ट में, तो अपन ने उसको अगली स्टेप में +2 ले लिया। तो वैसे ही सर अपन अंदर जो 2+√2 था उसको भी तो अपन 2 को हो सकते थे ना। समझा अपन नहीं। ऐसे भी तो सर, जैसे कि आपने जो अभी किया सॉल्यूशन, उसमें √2 का आपने 2 कर दिया नीचे अगली स्टेप में। नहीं करा था, कहाँ करा था। मैंने लिखा था 2+√2 को लिख सकते हैं 1.414, ऐसा लिखा था मैंने। कहाँ करा था देख। नहीं सर, ये नहीं, ये जो x+√2 है ना ब्रैकेट के बाहर, हाँ उसको। x+√2, तो उसमें √2 जो था तो आपने उसका 2 कर लिया था। हाँ सर, तो वैसा अपन अंदर वाला नहीं कर सकते। नहीं, ये गलत करा मैंने। ये क्यों करा था मैंने, स्क्वायर था क्या, नहीं ये गलत करा था। ये √2 ही आएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 2+2 पूरा के पूरा ही आंसर है वो वाला। ये 2 सॉरी √2 और ये कटेगा फिर, तो ये आपका आएगा √2 + √2 दैट इज 2√2, तो 2√2 आंसर आएगा। सर अपन इसको ब्रैकेट में कैसे निकाल लिया, ब्रैकेट में से? ब्रैकेट में से नहीं निकाला, 2√2 है ना। और सर अगर ब्रैकेट में से मान लो निकाल भी लिया तो फिर माइनस प्लस तो माइनस होगा ना, -2 + √2, तो फिर प्लस माइनस माइनस। इसको ब्रैकेट में से कैसे निकाल लिया, वो पूछ रहे हो। नहीं सर, वो मेरे को समझ में आ गया, पर वो +2 जो है उसको बाहर माइनस से गया तो वो तो -2 आना चाहिए। हाँ, इसी का बोल रहे हो ना, जो हाईलाइट किया इसी के लिए बोल रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ। ये जो -1 है और ये जो +1 है, ये माइनस है और ये जो -1 है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करा मैंने, तो वो दोनों क्लब होके प्लस हो गए। क्या लिखा हुआ था देख, -2 + √2 होल इंटू -1। यस सर। तो अब तू बोल रहा है कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो -2 + √2 होल इंटू -1, ऐसा बनाओ। सॉरी, क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। ये -√2 और ये -1, तू ऐसा बोल रहा है कि ऐसा बनाओ, ऐसे ही बोल रहा है। हाँ सर। अब ये -1 को वापस मल्टीप्लाई कर, तो आ जाएगा +2 प्लस, तो मैंने क्या करा, इन दोनों माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस बना दिया। इधर ध्यान, इन दोनों माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस बना दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझे। ओके सर, आ गया समझ में। राघव कैमरा। राघव, सर वो बोल रहा है कैमरा नॉट शोइंग, अब मैं क्या करूँ उसमें? मेरे को नहीं आता, सही कर। इतने गेम खेलता उसमें भी तो तू सही करता होगा चीजों सर को। कौन सा गेम? मैं कोई गेम नहीं खेलता। पता नहीं, सही कर। अब तेरे को आता तो होगा ना सही करना, सही करके बता। हाँ आप सर, जल्दी एक से। सेकंड देखता हूँ। चलिए ये करते हैं, क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सर अब इसमें अपन को लॉन्ग डिवीजन करना है ना? नहीं, इसमें भी बोला ही नहीं है कि डिवाइड करो या ऐसे करो। ये इसमें तो बोला है यार, क्वेश्चन पढ़ना। फैक्टर थ्योरम बोला है ना। हाँ, तो लॉन्ग डिवीजन क्यों।
अच्छा तो ये क्या उसके लिए होता है क्या? फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम वो थ्योरम्स है पुट करके निकालने वाली। चार्जिंग नहीं हो रही क्या? ट्राई करूं? सर आपका वो थोड़ा सा कौन सा थोड़ा सा साइड में सर वो एक्स स्क्वायर है ना फर्स्ट वाले में? हाँ, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ज्यादा तो बोले तो पहले तो के साथ में पी लग रहा है और एल के साथ में सेमीकोलन भी लग रहा है। मैं पे ले जाऊं? ये 2 घंटे मांग रहा है तो अब 2 घंटे देने के तो लिए ये बोल रहा है ना चार्जिंग हो रही है ना उधर, क्या बोल रही है? तो ये बोलते ही नहीं ना। ये तो फिर भी बोल रहा है। अरे ये सिंपल हट गया 25% डिविजन बोल अभी सिंपल आ गया 24% जब तो वो चल रहा है। फोन क्या चल रहा है? ये चलकर ऐसे होता है ना, बढ़ता हुआ हाँ, बढ़ता ठीक है बढ़ता ना, नहीं चल रहा तो उसकी इच्छा नहीं होगी, हो रही है उसमें चार्जिंग। सर ऋषिका को आपसे कुछ पूछना है। बोलो ऋषिका। अभी नेक्स्ट वीक से एग्जाम चालू हो रहे तो इस वीक का होमवर्क नहीं होगा तो चलेगा क्या? इस वीक क्या दिया था आपको? वो एमसीक्यू वर्कशीट 1.1 करनी है और रीडिंग करनी है। रीडिंग तो मैंने एक बार की पूरी कर ली है। ट्राई करना, हो जाए तो कर लेना, नहीं तो ठीक है। एग्जाम की कुछ तैयारी नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आ गई थी, ऊपर से इतना कोर्स PT1 पे 2 मंथ तक चल गई तो पता ही नहीं। हो जाए तो कर लेना, नहीं तो ठीक है। अभी भी होमवर्क स्कूल का वही कर रही हूँ, एग्जाम। ओके, ये हो गए आप लोगों के तीनों? हाँ सर सारे हो गए, मतलब तीनों हो गए। आंसर मैच कर लीजिए। सर लास्ट वाला थोड़ी ना है।
लास्ट वाला तो मेरा -60 आ रहा है। एक और बार कर। कैमरास क्यों बंद हो जाते सबके? सर एक बार लास्ट वाला समझा दो। चलो लास्ट वाला ध्यान दीजिए सब लोग। थर्ड वाला देखते हैं, सब लोग ध्यान देंगे। हमसे पूछा है x-3 इसका फैक्टर है क्या? तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, जो इसमें डालेंगे तो p ऑफ 3 निकालना पड़ेगा हमको। p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू ऐसा, तो ये हो जाएगा 27 सर माइनस, लास्ट का नहीं दिख रहा। अभी हाँ सर अब दिख रहा है। हाँ सर 27 माइनस ये 9 इंटू 4 36 प्लस 3 प्लस 6, ये 9 और 27 मिलके 36 हो जाएंगे। 36 माइनस 36 0। देख लो प्लस माइनस भी नहीं आते, 9th में आ गए। नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हाँ हो सर गया मेरा था। भी हो गया। कंफ्यूजन क्या हो गया इसमें? सीधा सीधा तो है यार। तो मैंने गलती से +3 के बजाय हाँ माइनस। सर अब आ गया। पक्का आ गया? थोड़ा वेरिएशन लाए क्वेश्चन में। नहीं सर। क्या नहीं, क्या इतने सिंपल क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे। चलो थर्ड वाला करो। क्वेश्चन पढ़ो, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए तो पूछो। वाटर बैलून नहीं करूँ? क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना है? तो एक चीज समझ नहीं आई है, k की वैल्यू क्या है? वही सर सब। x-1 का तो करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू में 1 पुट कर देंगे, पर k की इसमें क्या करेंगे? मेरी बात सुनो, सही डाउट है आपका, मेरी बात सुनो। x-1 इसका फैक्टर है कि नहीं ये चेक करना है क्वेश्चन में, राइट? यस सर। बाकी बच्चे यस सर। x-1 इसका फैक्टर है कि नहीं ये चेक करना है क्वेश्चन में, राइट? यस सर। दिविजा,
ऐसा चेक करना है, ऐसा नहीं बोला है। आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या? क्वेश्चन पढ़ो, सिर्फ ऊपर का क्वेश्चन पढ़ो। के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू निकालनी है, कब? कंडीशन क्या दी है? जब जब x x -1 हो। फैक्टर हो, Here, जब x-1 फैक्टर हो, जब x-1 इसका फैक्टर हो तब बोला है। ऐसा नहीं बोला कि x-1 फैक्टर है कि नहीं है पता करो, नहीं। उन्होंने बोला x-1 फैक्टर है px का। अगर x-1 फैक्टर है px का तो मेरी फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है? कुशाग्र, अगर x-1 फैक्टर है px का तो मेरी फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है? सर कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के पूरा डिविजिबल है x माइनस 1 से। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है? सर मतलब समझ तो 0 होना चाहिए। वो आपने जो बोला तो वो फैक्टर है तो डिविजिबल है। फैक्टर है इसका मतलब डिविजिबल है, वो ठीक है, वो आई एग्री। पर फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है अपने शब्दों में? कि जो डिवाइजर है उसको अगर आपने इक्वेट टू 0 करा तो जो भी आपका x की वैल्यू आई उसको पुट करा, मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? अगर x-1 फैक्टर है तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। 0। यस सर। अब अगर मैं p ऑफ 1 यहाँ पे डालता हूँ, इस क्वेश्चन में p ऑफ 1 डालता हूँ, मतलब x की जगह 1 डालता हूँ, तो मेरा क्या आता है? 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, हाँ सर। मतलब 2 प्लस के। ये क्या आ रहा है मेरा? ये है p ऑफ 1। और फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है? p ऑफ 1 0 होना चाहिए। तो मैं इन दोनों को देख के लिख सकता हूँ ना, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। यस सर। तो कैसे? अरे फैक्टर थ्योरम क्या बोल रही है मेरा कि जो फैक्टर है उसको डिवाइजर बना के इक्वल टू 0 करके आप p ऑफ x में डाल दोगे तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। फैक्टर थ्योरम यही बोलती है ना। अब यहां पे जब मैंने डाला तो 2 प्लस के आया, इसका मतलब 2 प्लस के की वैल्यू 0 होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? सर पर आपने 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 कैसे लिखा? बता दो, बोलता हूँ वापस, ध्यान से सुन। k की क्या वैल्यू होती है? 0। k की 0 कैसे होती है? k की वैल्यू क्या होती है? सर के की कोई सी भी अननोन वैल्यू। बिल्कुल सही, ये एक अननोन कांस्टेंट है। k की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। अब अगर मैं तुझे बोलूं कि जो मैं लिख रहा हूं इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो टेल मी अ सूटेबल वैल्यू ऑफ k। तो k की क्या वैल्यू होगी? -2। -2। अब 9। 9। वैसे ही यहाँ पे बेटा इन्होंने क्या बोला है कि x-1 फैक्टर है। x-1 फैक्टर है तो p ऑफ 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, हाँ या ना? सर समझ में आ गया कि अपन को के की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी जिससे 0 आ जाए। जिससे 0 आ जाए। और करेंगे कैसे? आप नॉर्मली जो x से निकल रहा है वो डाल दो और जो भी आपका एक्सप्रेशन बचे, रिमाइंडर जैसा जो दिखे, उसको 0 से इक्वेट कर दो तो वो। बट ये कब कर सकते हो? जब वो लिखा हो कि वो फैक्टर है। फैक्टर हो। करो, यस सर। 2 कर लो, फर्स्ट और फोर्थ, बाकी 2। सर तो मतलब कि फर्स्ट वाले का तो -2 आ गया आंसर। 2 प्लस -2 2 हाँ, -2 0। -2, तो k की Yes, वैल्यू हो गई sir. -2। और फोर्थ वाला करके बता दो।
तो फोर्थ का आंसर 3/2 है क्या? फोर्थ का आंसर 3/2 बोल रहे हो? बिल्कुल सही, 3/2। सर जेनरिक ही है, एक्सक्यूज मी सर। वैसे विस्कोसिटी में काम में आ सकता है, और ट्रांसपेरेंट मट्टी का है तो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। डाल दो जेनरिक में। ये एसेट थे कि कुछ वहाँ पे रिव्यू में क्या करते हैं? नहीं, डुप्लीकेट एसेट है क्या? नहीं तो लेबलिंग करो ही मत भले, या बस वो कर दो क्योंकि सर- अंदर जो बना के किया नहीं। हाँ कुशाग्र, सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अपन ऐसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम का लेके करेंगे तो 0/2 आएगा, 0/2। किसको कर रहा है? सर फोर्थ वाला जो है वो अगर अपन उसकी वैल्यूज पुट करें तो 3/2 -3। सर x² तो करेंगे अपन। हाँ मतलब x² 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1, तो 3/2 -3 प्लस 3/2। तो 0 हो गया ना आंसर। सर 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 फिर तो ये 3/2 -3 प्लस 3/2 हो जाएगा तो एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम, और फिर सर 3 - 6 प्लस 3, तो फिर सर इसका तो 0/2 आएगा। तो 0/2 क्या होता है? 0। हाँ सर। तेरे पास कुछ भी नहीं है, तूने मेरे और ऋषिका के बीच में पैसे बांट दिया अपने, कितने कितने पैसे आएंगे, है हाँ ना? सर 0 आ गया। सर और कितनी देर है? आप लोग चाहे खाना खा के आ जाओ, थोड़ा कर लेते हैं आज ये। चलेगा? अभी पढ़ लोगे? अब दोनों की तो एग्जाम है तो। सर पढ़ तो लेंगे पर भूख लगे तो खाना खा के आ जाऊंगा। हाँ खाना खा के आ जाओ, 30 मिनट्स दे दूँ? हाँ सर। 50 तक आ जाएंगे। 9:55 तक। सर वो तो 1 घंटा हो जाएगा पूरा। कल एग्जाम का भी 9:55 नहीं, सॉरी 8:55। हाँ सर। वो क्या तो एक क्या बोल रहे हैं घंटा दिविजा? एग्जाम का पढ़ना है कल का? राघव आपको भी? यस सर। तो ठीक है फिर कल ही लेते हैं। ओके सर। ठीक है, कल ही कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके सर। सर आपका होमवर्क। आज का होमवर्क ही बुक उठाना अपनी एनसीईआरटी, और ये जो क्वेश्चंस कराएं ये वापस देख लेना। ओके सर, और आगे के आएंगे तो आगे के भी कर लेंगे। आगे के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अगर आते हैं तो ये जो 4th और 5th मैंने बना रखे ना, टोटल 8 क्वेश्चन, ये कर लेना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आती है तो। ओके सर, ट्राई कर लेंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर। बाय सर। ओके बाय बाय।